एनडीए 1 2025 को कंडक्ट होने में 50 से भी कम दिन का टाइम बचा हुआ है और इस टाइम के अंदर हमारे दिमाग में दो मेजर क्वेश्चन है कि क्या इस गिवन पीरियड के अंदर मैं इफेक्टिवली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकता हूं, और अगर कर सकता हूं तो कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो मुझे कंसल्ट करने चाहिए। हर समझदार कैंडिडेट को पता है कि इस गिवन एग्जाम के अंदर अगर आप 80% सिलेबस कवर कर लेते हो तो उससे 20% पेपर आता है, और 20% सिलेबस से हमारा 80% पेपर आता है। तो उस 20% सिलेबस को हमें इफेक्टिवली कवर करना है, वही इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। इसके लिए मिनिमम एक दिन के अंदर आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और 40-50 दिन के लिए मिनिमम 6 घंटे पढ़ना कोई महाभारत नहीं है, आराम से किया जा सकता है। दुनिया ने किया, हम भी कर ले। और 6 घंटे भी आपको बिल्कुल इकट्ठा नहीं पढ़ना, आपको 2-2 घंटे के 3 स्लॉट्स के अंदर पढ़ना है। देखो, 2 घंटे सुबह में, 2 घंटे दिन में और 2 घंटे शाम में अगर आप पढ़ते हो तो ना तो आप बोर और फटीग में आओगे और दिमाग भी शांत रहेगा और ज्यादा सीख और रिटेन भी कर पाओगे। आज के टाइम में एक सबसे बड़ा मिथ ये भी चल रहा है कि इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के या सेल्फ स्टडी के साथ में मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता। तो भाई मैं पहले तो एक मिथ क्लियर करना चाहता हूं कि जिस चीज को आप सेल्फ स्टडी बोल रहे हो वो सेल्फ स्टडी ना होकर सेल्फ मेंटोरिंग है। सेल्फ मेंटोरिंग का मतलब होता है कि खुद की मदद खुद से करना, यानी कि कोई भी प्रोफेशनल बाहर से हेल्प ना लेना, किसी भी मेंटोर की, किसी भी टीचर की या किसी भी कोचिंग एकेडमी की। तो बिल्कुल पॉसिबल है, दुनिया ने किया, आप भी कर सकते हो। हम लोगों ने खुद किया है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़े से ज्यादा उसमें आपका टाइम इन्वेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास में किसी का सपोर्ट है तो वहां से लेना चाहो तो वहां से भी आप ले सकते हो। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि जिस चीज को आप सेल्फ स्टडी बोल रहे हो वो सेल्फ मेंटोरिंग है, क्योंकि जब तक स्टडीज में खुद को नहीं इन्वॉल्व करोगे, यानी सेल्फ को नहीं इन्वॉल्व करोगे, तब तक आपको रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है और हम लोगों से सपोर्ट चाहिए तो रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 के एडमिशन से चालू हो रहे हैं, वहां से जाकर के आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल गेट एवरीथिंग, वी विल बी विद यू। और इसके अलावा जो आपकी ये ड्यूरेशन होगी कोर्स की वो लाइफ टाइम होगी, यानी कि ऑफलाइन के लिए भी आ सकते हैं आप हमारे पास में, ऑनलाइन के लिए भी डिफरेंट जो भी चीजें होंगी उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट की लाइफ में होती है वो होती है उसकी स्लीप। जब तक आप ढंग से नहीं सो रहे, आप लोगों के दिमाग में वो नहीं घुसेगा जो आपने पढ़ा है। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। जब तक आप ढंग की स्लीप नहीं लेते, आपके नए न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन नहीं होता, वो दिमाग के अंदर जो मेमोरी आप लोगों ने अभी पढ़ी है वो परमानेंट तौर पे अभी स्टोर भी नहीं होगी। और मैं इसीलिए बोलता हूं कि मिनिमम 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना बहुत ही जरूरी है। आप लोग एक दिन करके देख लीजिए, जिस दिन आप ढंग से नहीं सोते उस दिन आपका दिमाग ज्यादा कंफ्यूज रहता है, आप स्लीपी रहते हो और आपके अंदर एनर्जी भी नहीं रहती। अब जो भी एनडीए का सीरियस एस्पिरेंट है उसको ये पता है कि मैक्सिमम लोग पहले ही पेपर के अंदर फेल हो जाते हैं, जो कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है। देखो, मैथमेटिक्स का पेपर 300 मार्क्स का पेपर होता है और लगभग 2.5 घंटे का टाइम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इस पेपर के अंदर हमारे सामने सबसे बड़ी महाभारत है कि मैथमेटिक्स को कैसे इफेक्टिवली प्रिपेयर किया जाए। तो सोर्सेज के तौर पे 3 मेजर चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी बुक्स को डेप्थ में पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक्स सरकारी बुक्स होती हैं और ये हर आदमी की रीच में होती है, जिसको यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि इस पर्टिकुलर इंसान ने ये किताब तो कम से कम पढ़ी ही होगी। अगर आप उनको डेप्थ में नहीं कर रहे और आपने कितने भी महान इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर ले, तब तक आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बुक्स को टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से सॉल्व करो, उसके डेप्थ को समझो। इसके बाद में आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। मैक्सिमम लोग क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने जब पढ़ा तो उनको लगा कि मुझे सब आता है, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आई तो बिना सॉल्व किए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। पेपर में आपको ही सॉल्व करने पड़ेगा, और अगर आपको सॉल्व करना है तो अभी से सॉल्व करो, क्योंकि अचानक कोई चीज शुरू करोगे तो आपसे नहीं होनी। तीसरा, ये करने के बाद में आपको आना है फुल लेंथ पेपर के ऊपर, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और प्रेशर मैनेजमेंट आप लोग केवल फुल लेंथ पेपर से ही सीख पाओगे। रियल एग्जाम के अंदर आपको फुल लेंथ पेपर ही सॉल्व करना है। तो अगर आप ये 3 एक्टिविटीज इफेक्टिवली इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कर लेते हो तो आपको 100% 120 से ज्यादा मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना इजी हो जाएगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप मेरे ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में मैंने ये चीज अप्लाई करके देखी, इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिला। आपको ये चीज याद रखनी है कि हम लोगों को थोड़ा पढ़ना है, आगे बढ़ना है। पीएचडी करने के लिए हमारे पास में बहुत सारा टाइम है, पहले एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी, जैसे कि नेग्लेक्टिंग टॉपिक्स विद लो वेटेज। दूसरा इशू है मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस करना, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर नहीं। तीसरा है इफेक्टिवली अच्छे से प्रैक्टिस ना करना मॉक्स की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। चौथा इशू है टाइम मैनेजमेंट का और प्रेशर मैनेजमेंट का। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना, क्योंकि कोई आपको अवार्ड नहीं देने वाला कि आप लोगों ने कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया है पेपर के अंदर। वो तो मार्क्स के ऊपर ही बेस होगा आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन। अब इंग्लिश का पेपर अगर आप लोगों ने पास कर भी लिया, फिर भी आप लोगों के सामने जीएटी का सेगमेंट आने वाला है। जीएटी का सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट होता है जो कि आपकी रैंक को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। आज के टाइम पे एनडीए में इतना सारा
कंपटीशन बढ़ गया है कि रिकमेंड होने के बाद भी लोगों का फाइनल मेरिट में सिलेक्शन नहीं होता। और मैं कई ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो कि काबिल थे, लेकिन क्योंकि उनके मार्क्स कम थे वो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाए। इंग्लिश को अगर ठीक करना है तो आपको दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। पहला है कि बुक को आपको रीड करना है डेली, इफेक्टिवली मिनिमम 20 पेजेस आप रीड कीजिए। अपनी फेवरेट किताब के कर सकते हैं जो कि इंग्लिश में हो तो ज्यादा बेहतर है। बेसिकली हम लोगों को रीडिंग स्किल्स को अपनी इंप्रूव करना है। फिर हमें ग्रामर और वोकैबुलरी बिल्डिंग की तरफ जाना है। ग्रामर के लिए हम लोगों को रेनन एंड मार्टिन नाम की किताब को मैं कंसल्ट करने के लिए आपको बोलूंगा, लेकिन अगर आपके पास में दूसरी कोई किताब है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। फिजूल में नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप एसएससी की बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने में। लेकिन अगर आपको इन सारी चीजों को खरीदने के पैसे नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको वेल क्यूरेटेड इंग्लिश नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फ्री में जाकर के वहां से डाउनलोड कर लो और ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर मैं मैराथन्स को कंडक्ट करने वाला हूं जहां से आप लोग प्रैक्टिकली इस पूरे टॉपिक को डेप्थ में समझ सकते हैं। एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ज्योग्राफी के लिए आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी कंसल्ट करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज है उसमें पढ़ने का कम मसाला है और छोड़ने का ज्यादा, इसलिए आप वेल क्यूरेटेड नोट्स जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जा करके वहां से डाउनलोड कर लो। आपका फायदा ही फायदा हो जाएगा उसकी वजह से। और रही बात मैप बेस्ड सेक्शन की, देखो ये अपनी आदत में शुमार कर लो। आज से ही आपको मैप देखने की आदत बनानी है, क्योंकि यूपीएससी ने आपसे आजकल एप्लीकेशन बेस्ड और मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं, जहां से अगर आप लोगों को जगह के बारे में नहीं पता कि कहां से कौन सी जगह और कौन सी रिवर पास होती है, आप लोग इसको नहीं सोल्व कर पाओगे। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हर इंसान बोलता है तो मैं भी बोल रहा हूं, अब इंडियन पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत को कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि बेस्ट बुक है इस चीज के लिए, इसीलिए उसको बाइबल ऑफ पॉलिटी बोला जाता है। लेकिन उस बुक को सिविल सर्विसेज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, लेकिन हमें इस बुक के अंदर पढ़ने से ज्यादा बहुत सारी चीजें छोड़नी है। तो आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें वहां से छोड़नी है। अगर आप लोगों को खुद नहीं समझ में आता तो इसके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स हैं वो आपको बैरक बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ में मैं फ्री मैराथन क्लासेस भी ऑर्गेनाइज कर दूंगा, जहां से कंसल्ट करके आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एंश्योर कर सकते हैं फ्री में। अब हिस्ट्री का भी आप लोगों को पता है, मुझे लगता है कि जितने भी एनडीए वाले स्टूडेंट है हिस्ट्री का नाम सुनते ही बेहोश हो जाएंगे, लेकिन मैं बताता हूँ बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, इजी है। यहाँ पे क्या है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। देखो, एंशिएंट के केस में, मेडिवल के केस में और मॉडर्न के केस में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप लोगों के पास में एक येलो बुक होती है जिसका नाम है जी लूसेंट। अब उस लूसेंट की बुक को आपको पढ़ना है, लेकिन अब फिर ये समस्या आ गई कि भैया मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। तो उसके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाकर के डाउनलोड करो। एनसीईआरटी ये वो कोई किताब आपको फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए पहले ही मेहनत करके फ्री में वो अवेलेबल करा दी। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन को ऑफलाइन मोड में हमारे साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, जहां पे मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूंगा हर सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के लिए, तो उसके लिए आप बैरक बडी ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 15 मई से स्टार्ट होने वाला है और ऑफलाइन सेंटर पानीपत के अंदर है। सारी डिटेल जल्दी ही आपके साथ में शेयर कर दी जाएंगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। आपको पता है कि एनडीए के अंदर साइंस एक इंटीग्रेटेड पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। आपको यह भी पता होगा कि साइंस एक ऐसा सेक्शन है जहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, तो हमें अपनी साइंस को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। देखो, साइंस के अंदर यहाँ पे 4 मेजर टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं। पहला है जी फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी और चौथा है साइंस एंड टेक, जो कि करंट और कंटेम्प्रेरी अफेयर पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोगों को फिजिक्स को समझना पड़ेगा। कुछ मूर्ख लोग आपको बोलेंगे कि 9th एंड 10th क्लास के सिलेबस को कवर कर दो और आपका काम हो जाएगा। वो दिन चले गए जहां से आपको सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। देखो, अगर 50 क्वेश्चन इन चारों सेक्शन को मिला करके हम लोगों से पूछे जा रहे हैं, मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी आपको एनसीईआरटी की 9th 10th में नहीं मिलने वाले। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स आपको 11th एंड 12th से भी करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका इफेक्टिवली फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आप सिर्फ कोचिंग की फॉलो करोगे तो अपना कोर्स बेचने के लिए आपको गड्ढे में उतार देंगे। आपको थोड़ा सा समझदार भी बनना पड़ेगा। केमिस्ट्री के लिए भी सेम ही चीज होने वाली है। मैराथन के अंदर बेसिक कवर करा दूंगा, उसकी सारी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। साथ ही साथ में वेल क्यूरेटेड नोट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी कहां पे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, वहां से जाकर के उनको डाउनलोड कर सकते हो। पहले तो एनडीए के अंदर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन आजकल इकोनॉमिक्स एक मेजर सेक्शन बन गया है एनडीए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए भी आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ती है एनसीईआरटी की, लेकिन मैंने अपनी मेहनत करके आप
आप लोगों की मदद करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स अवेलेबल करा दी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाकर के उनको भी डाउनलोड करके पढ़ लो। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग ये बोलोगे कि भैया कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, कौन सी मैगजीन पढ़े, परेशान हो जाओगे, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा छोड़ने का मसाला है उसके अंदर, उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। लास्ट में कुछ 50 60 100 पेज आपके दूंगा, वहां से जाकर के पलट पलट के उसको रट्टा मार लेना और जाके पेपर के अंदर उगल देना, आपका काम हो जाएगा। फिजूल में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि आपको अच्छे से कवर करने हैं। करंट अफेयर के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, देखो कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली वहां से नहीं चलेगी। अगर बिल्ली को भगाना है तो कबूतर को कन्फ्रंट करना पड़ेगा बिल्ली को, और मजबूती से एक्शन लेने पड़ेगा। सेम सिचुएशन हमारे साथ में भी है कि अगर हम लोगों को पेपर को क्लियर करना है तो प्रैक्टिस भी इफेक्टिवली करनी पड़ेगी, क्योंकि रियल एग्जाम में तो आपको नॉलेज ही अप्लाई करनी है और उसके लिए प्रैक्टिस इज द की। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर आप सेक्शनल को सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आप फुल लेंथ को भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूं कि सेक्शनल से शुरू कर सकते हो, जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ो उसके बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने शुरू भी हो जाएंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, बहुत सारे नोट्स रिसोर्सेज आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते। अंत में तो मैं इतना ही बोलूंगा कि देखो यार, एग्जाम ये डुएबल है, बहुत लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, तुम भी कर लोगे, लेकिन मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। सेल्फ मेंटोरिंग को सेल्फ स्टडी मत बोलो, जब तक स्टडीज में खुद को नहीं इन्वॉल्व करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। और अगर आप लोगों को इस एग्जाम के लिए इफेक्टिवली प्रिपेयर करना है तो देन आप लोग हमारे रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 को ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से चालू हो जाएंगे। इसके बाद में अगर आप लोगों को ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो उसकी क्लासेस 15 जनवरी से चालू हो जाएंगी, और ऑनलाइन की तो 1 जनवरी से ही हो जाएंगी। और बाकी जो मैराथन वीडियोस हैं इसी चैनल के ऊपर